लटके भैया, मोहल्ले में कोई ढूंढते हैं ना। मोहल्ले में? हाँ। मोहल्ले में कौन होगा? वो है ना, प्रेम चौधरी। हम जो तुम्हें बॉडम औरत कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं कहते। तुम वाकई बॉडम हो। तुम्हारे और सक्सेना जी के बीच बस कुछ ही प्रतिशत का अंतर है। क्या बोले? प्रेम चौधरी को बनाओगी अपना देवर? उस आदमी से बात तक करना पसंद नहीं करते। एक नंबर का घटिया वाहियात आदमी हो। उसकी तो इसी में मक्कारी टपकती है। तो फिर किसको बनाएंगे हम अपना देवर? अब कौन कौन बचा मोहल्ले में? मास्टर जी, वो तो जब देखो तब वो संस्कारन का पोटली लेकर घूमते हैं। वो का ही छेड़छाड़ करेंगे हमरे साथ। डॉक्टर साहब बनने से रहे। ठीक है, टिल्लू भैया तो हमको अपनी बहन मानते हैं, सक्सेना जी माँ मानते हैं। फिर कौन है ऐसा? कौन होगा यार? पगली, ये भभूति जी कैसे रहेंगे? भभूति जी भभूति जी के बारे में तो हम सोचे ही नहीं। वो एकदम फाट हैं। फाट नहीं, फिट है। फिट पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। वो है हमरे देवर बनने के लायक। हाँ, भभूति जी पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उनकी गारंटी भाभी जी है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो ना बहुत ही शरीफ और ईमानदार हैं। और एक बात बताएं, वो ना हमेशा हमेशा हमारे साथ ना बहुत हॉर्नी रहते हैं। क्या कहना चाह रही हो? क्या बोली? मजाकिया रहते हैं। मतलब फनी कहना चाह रही हो ना? ऐसे ही पकड़े हैं। ये सही रहेगा। अब पगली एक काम करो, 4 पराठे और बना दो, तनिक खा ही लेते हैं। बनाओ बनाओ। हाय दैया। यार सुन, बहुत कड़क बना दिया यार तूने। मैंने तुझसे कहा यार कड़ा कड़क मत बनाया कर। अब जिंदगी में जो बाकी कुछ ही रह गई है पीने की यार, वो भी तू खत्म कर देगा। चाच कड़क कहाँ बनाई है? लाइट तो है यार। यार तेरे लिए लाइट होगी, मेरे लिए कड़क है। क्या पीने के बाद ना मैं जरा बहक जाता हूँ, समझ रहा? बह के क्या कर लेते हैं आप? किस औरत को छेड़ देते हैं? 4 फोन लगाते हैं बैंकॉक, और क्या करते हैं? अबे छेड़ने वाली बात तो ऐसी है कि जवानी थे ना हम, तो क्या लड़कियां छेड़ा करते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने अब तक कितनी औरतों को छेड़ा होगा? एक छेड़ने वाली बात ऐसी है, जब भी कोई औरत बन ठन के बाहर निकलती थी तो उसका पति कहता था, सुन संभल कर रहियो वरना डेविड छिड़ जाएगा। और इस बात से वो उसे डराती भी थी कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं डेविड से छिड़ जाऊंगी। फौरन सॉरी बोलता था। वैसे बुढ़ापे में आपकी हरकतें देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि जवानी में आप कितने बड़े छेड़ू रहे होंगे। अबे इसमें कोई शक नहीं है भाई। अच्छा हो न्यान। ये तो खानदानी छेड़ू हैं। ये बताइए आपने कितनी औरतों को छेड़ा है? वही, हमने तो आज तक बस एक ही महिला को छेड़ा है बस, और क्या बताएं। और किसको छेड़ा है? हाँ, जाहिर सी बात है, हमारी बीवी अंगूरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे भाभी को छेड़ने की? छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? हमने अपनी बीवी को छेड़ा है, आपकी बीवी को तो नहीं छेड़ा। अन्नू को छेड़ने की हिम्मत नहीं है आपकी। अन्नू को छेड़ने की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, किक्स मार मार के थोबड़ा लाल कर देगी आपका। लाल करने से याद आया, भभूति जी हम आपसे एक तो सीरियस बात करना चाहते हैं। तो करिए, क्या बात है, बोलिए। हाँ बेटा चमची, ना बस हम निकल ही रहे। काकेरी 10,000 रुपये का खिलाने चाहने। अरे तेरी दिमाग खराब है का? तेरी उम्र है का पार्टी करने की? एक बार हमें बाप को कमिश्नर बन जाने दे, फिर तू पार्टी करिए और 10 की जगह 15,000 लगिए। कैसी के? हेलो, फोन काट दो। फिर तो बच्चे को अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। काहे? क्योंकि इस जन्म में तो आप कमिश्नर बनने से रहे। बेटा देख, कहाँ नहीं बन सकती कमिश्नर। सर आप में तो कुछ भी कमी नहीं है सर, लेकिन सामने वाली पार्टी उठने को तैयार तो हो अपनी कुर्सी पर से। मुझे तो लगता है कि कमिश्नर साहब अपना बुढ़ापा भी इसी कुर्सी पर बैठ कर निकालेंगे। वैसे तूने यार जब बात सही कही, जो रेशम पड़ा है भी बहुत बड़ी चेरान। जब कुर्सी पे ना
सांप की तरह सारो कुंडली मार के बैठे हुए। वो कमिश्नर नहीं है, असलियत में वो सांप है, सांप। बापू सिंह, आप जय हिंद सर। जैन साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बैठो, जय हिंद, जय हिंद। बैठिए सर। क्या पंचायत चल रही है पुलिस स्टेशन में? ना ना, बस आप की तारीफ कर रहे थे। हाँ, थोड़ी देर पहले आपको सांप कह रहे थे, कुंडली मारकर। सांप नहीं कह रहे थे, साहब। वो कहा साहब है ना, साहब की जगह हम बोलते हैं जैन साहब। साहब, पप्पू सिंह, मेरी चमचागिरी करने के बजाय अगर अपने काम पे ध्यान दोगे तो ज्यादा तरक्की करोगे, वरना जिंदगी भर इस कुर्सी पे घिसते रहोगे। इस लड़के को देखो मनोहर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये लड़का कितनी मेहनत करता है। सीखो हप्पू सिंह, इससे कुछ सीखो। जब भी मैं इस लौंडे को देखता हूँ मुझे अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं। मैं भी जब इसकी उम्र का था अरे तो... बस करो साहब, गड़ी मुर्दा फालतू में उखाड़ रहे आप। अरे जो आदमी होगा वो लौंडा से। अब मैं उखाड़ रहा हूँ या तुम उखड़वाते हो? अरे तो ठीक है, आप बताओ आप क्या उखड़वाने आए थे? वो सिंह अपने सीनियर से इस लैंग्वेज में बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ना ना, वो तो बात उखड़वाने की चल रही थी। सॉरी, आप बताओ क्या काम है? देखो, फालतू बकवास बंद करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। जी। शहर में एक नया गैंग आया है जिसका नाम है देवर के तेवर नारी मुक्ति मोर्चा। वैसे साहब, जो का नाम बताओ, नारी मुक्ति मोर्चा, जो सुनो लग रहा हो गैंग को नाम। सर, ये तो वही नारी मुक्ति मोर्चा है ना जो देवरों की पिटाई करता है। क्या बात है मनोहर, देखा, इसे कहते हैं अपडेटेड रहना। तुमने सिर्फ उस ग्रुप के बारे में सुना है, लेकिन ये पूरे ग्रुप के बारे में जानता है। शाबाश मनोहर, शाबाश, एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। आई लव यू सर। थैंक यू सर। बस इतना समझ लीजिए कि हम आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात तो बताएंगे कि वो भी नहीं बताएंगे? जी जी। बताइए। कैसे बताएं आपको? भभूति जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बीवी को छेड़ें। What? मतलब हम इसके आपको 500 रुपए आपका दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हैं आप? मुझसे आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बीवी को छेड़ूं, यानी कि भाभी जी को छेड़ूं? Are you mad? भभूति जी, हम आपको पहले कह चुके हैं, इस विषय में आपको ना तो बहुत ज्यादा व्याख्या दे पाएंगे और ना ही आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बस सवाल अगर भाभी जी को छेड़ने का है तो कौन कम बखत पूछेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अबे कच्चा बनियान, खचेड़ू ऐसी वाहियात हरकत नहीं करेगा। आप चुप रहिए। तो तू सामने वाली बहू को छेड़ेगा? छेड़ूंगा, क्यों नहीं छेड़ूंगा? अगर अन्नू मुझे इजाजत देगी तो छेड़ूंगा। देखिए तिवारी जी, अन्नू का मैं जर खरीद गुलाम, अन्नू मेरी मालकिन है। अगर मुझसे वो कहेगी कि छेड़ो तो छेड़ूंगा। मैं तो गुलाम छेड़ूंगा, जहां मिलेगी वहां छेड़ूंगा, दिन रात छेड़ूंगा, यहाँ छेड़ूंगा वहां छेड़ूंगा, अब जब तक छेड़ेंगे तब तक छेड़ूंगा। अगर अन्नू इजाजत देगी तो ही छेड़ूंगा, ऐसे नहीं छेड़ूंगा, लेकिन छेड़ूंगा। सुनो हप्पू सिंह, मनोहर, हमें उस ग्रुप पे नजर रखनी होगी। उस ग्रुप की वजह से देवरों का भाभी से बातचीत करना मुश्किल हो गया है। अरे हमें कुछ लेडी स्टाफ का इजाफा करना होगा ताकि हम उस ग्रुप पे शिकंजा कस सके। नहीं, हम क्या कह रहे, वो जो आप थाने में लेडीज स्टाफ बढ़ाने की बात कर रहे, वो बहुत बढ़िया आइडिया है। बढ़ाओ बस, थाने में तनक रौनक रहे। थाने को काम हल्को होगो ना, डिपार्टमेंट बढ़ेगो तो फिर आपस में बटेगो ना। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रही ना, वो महिलाओं के बारे में गलत कह रहे। देखो काहे साहब, शहर में वैसे ही छेड़छाड़ की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। बल्कि हम तो जो कह रहे हैं, ऐसी महिलाओं को तो बिल्कुल खुल्लो छोड़ दो चाहिए। शट अप हप्पू सिंह। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। फौरन उस ग्रुप को अरेस्ट करो। हम उन्हें हीरो बनाकर आने वाले नस्ल के सामने गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहते। चल फिर बढ़िया अदरक वाली चाय मंगवा फिर। हम का है, साहब ने इतनी लंबी स्पीच दी है, थक गए होंगे। बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। क्या बात है तिवारी जी?
आप काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। जॉगिंग के वक्त भी काफी खामोश से थे आप। क्या बताएं भाभी जी, हम एक अजीब सी ऊहापोह में हैं। क्या हो गया, सब खैरियत तो? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक जरूरत है जो सर उठा के हमारे सामने खड़ी हो गई है। कैसी जरूरत? कहीं पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी। दरअसल हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हाँ? अंगूरी को छेड़ सके। क्या? तिवारी जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आप अपनी खुद की बीवी को छुड़वाने के लिए किसी आदमी को हायर करना चाहते हैं? भाभी जी माफी चाहेंगे, लेकिन बस ऐसा सा ही कुछ समझ लीजिए। तिवारी जी, आपकी इस घटिया सोच पर ना मुझे शर्म सी आ रही है। किस किस्म के आदमी है? मैं बताती हूँ, एक नंबर के ना घटिया किस्म के आदमी है आप। भाभी जी हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने घर को बचाने के लिए कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भभूति जी अंगूरी को छेड़े। क्या? क्या? What? हम उसके लिए पैसे देंगे भाभी जी, पैसे। तिवारी जी, मुझसे ना आप बात मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी हमारे बारे में कोई राय बनाने से पहले कम से कम बात तो खुल के सुन लीजिए। मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी है, बल्कि आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। विभू ऐसी कोई बदतमीजियां नहीं करेगा। भाभी जी हम उसके लिए पैसा देंगे ना। नो वे। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी हमरे बच्चे। अब फोन उठाने में काहे इतना देर की? अच्छा, देवर के साथ बिजी थी का? अरे का हुआ बहुरिया, तुम रो काहे रही हो? वो अम्मा जी, वो हमको माफ कर दीजिए, वो अभी तक उपाय शुरू नहीं कर पाए हम। तो काहे देवर नहीं मिला का? अरे वो बैल का कर रहा है? वो बैल हमरा मतलब है लड्डू के भैया बात तो किए हैं, लेकिन अरे किससे बात किया है? अब भरभूति जी से। अरे हाँ, वो नल्ला भी एकदम सही ऑप्शन है ये उपाय के लिए। एक काम करो बहुरिया, तुम वो नल्ले को जो है अपना देवर बना के और उसी से छेड़म छाड़ी करा लो। हैं बना तो ले अम्मा जी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। वो नल्ला पूरे दिन टाइम पास करता रहता है, तुम्हारा देवर बन के तनिक से तुमको छेड़छाड़ लेगा तो का घट जाएगा उका? वो अम्मा जी बात ये है ना कि भरभूति जी ना अपने वाइब्रेटर के बहुत पक्के हैं। करेक्टर ऐसे ही पकड़े हैं। वो ना बोले हैं लड्डू के भैया को कि बिना अनीता जी के इनकारनेशन के जो है वो इनकारनेशन, हाँ वो इजाजत, अब परमिशन ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो बिना अनीता जी के इजाजत के ना ये छेड़म छाड़ी ना ही करेंगे। वाह वाह, भले ही नल्ला है लेकिन चरित्र का एकदम पक्का है। ठीक है, तुम एक काम करो बहुरिया, गौरी बिटिया से बात कर लो और सब ठीक हो जाए तो हमको फोन करके बता देना, ठीक है? हाँ ठीक बा अम्मा जी, लेकिन सारी हाँ ना ठीक है, कोनो बात नहीं है। लेकिन सुनो, ये उपाय में खाली नल्ला तुमको छेड़ेगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत छेड़म छाड़ी का जवाब तुम्हें भी छेड़ने के अंदाज में ही देना होगा बहुरिया। हैं, और जब दोनों तरफ से छेड़म छाड़ी बराबर होगा तब जा करके ये उपाय पूरा होगा। अब बैल का कुंडली से वो दोष दूर होगा। है ठीक बा अम्मा जी, वो बात का आप टेंशन नहीं लीजिए, वो जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे उपाय, छेड़म छाड़ी वगैरह सब। ठीक बा? हाँ, शाबाश, खुश रहो बहुरिया, खुश रहो। आप प्रणाम करे अम्मा जी, हम ताबड़तोड़ शुरू करते उपाय। हाँ कर दो ताबड़तोड़ शुरू। क्या बात है बहू, बड़ी हथेली खुजला रही है तू। क्या फायदा चाचा जी, कहीं से आमदनी के कुछ चांसेस तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अगर आप कुछ माल देने वाले हैं तो अलग बात है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ हथेली खुजाना शुभ है, वरना वैसे लग तो नहीं रहा आपके कोई चांसेस हैं। बचा विभू, वो भी आप ही का भतीजा है।
और बची मेरी ग्रूमिंग क्लासेस, वहां से इतने पैसे तो आते नहीं है कि मैं कह सकूं कि मेरा हथेली खुजाना बहुत लकी साबित हो गया है। ऑल राइट। किसकी हथेली खुज जा रही है भाई? अरे भाई बहू की हथेली खुजला रही है और क्या। लगता है तुमने लॉटरी वॉटरी का टिकट खरीद लिया है ना? बकवास नहीं करो, मजाक मत उड़ाओ। छेड़ रहे हो मुझे? छेड़ रहा हूँ? तुम्हें छेड़ने की हिम्मत है मुझे? अरे भैया तुम ऑलरेडी छेड़ी छड़ाई रहती हो हमेशा। तू कैसी बातें कर रहा है यार? छेड़ने में क्या बुराई है? बीवी है तेरी। छेड़ने से याद आया, रात तिवारी जी मिले थे, उन्होंने यार बड़ी बेहुदा सी ऑफर दी मुझे यार। यही ना कि अंगूरी जी को छेड़ना है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझसे भी सुबह जिक्र कर रहे थे इसी बात का कि अंगूरी जी को छेड़ना है। हाँ, उन्होंने तो एक मुझे ऑफर भी दी थी कि वो मुझे हर बार छेड़ने का 500 रुपए देंगे, 500 रुपीज फॉर वन सेशन। वेरी पुअर ऑफर। पूरा ऑफर? हाँ, और क्या, कुछ गलत कहा क्या? बहुत ही बेकार ऑफर है। अंगूरी जी को छेड़ने के सिर्फ 500 रुपए? हम तो फ्री में छेड़ देते। मैंने कहा 500 रुपए भी कम नहीं है वैसे तो। प्लीज, मुझे तो लगता है ना अंगूरी जी को छेड़ने का पर मिनट का हिसाब होना चाहिए। अगर तुम अंगूरी जी को मान लो 15 मिनट के लिए छेड़ते हो तो 100 रुपीज पर मिनट के हिसाब से 1500 रुपए हो जाना चाहिए। इट्स अ डिसेंट अमाउंट। हाँ, अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, तुम भी हाँ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेचो, मतलब इतनी बड़ी ये सौदागर हो। अरे यार, जो पत्नी अपने पति की बदतमीजियां बेच दे, वो भी इतने अच्छे दामों में, तो इससे बड़ी सौदागर और कौन होगी? ये तो है। लालम लाल हो रहा है बांदरे के। के लट 6 घंटे से देख रही हैं, दांत निकल रही हैं, दांत इतने दांत काहे नहीं पोड़ रहे? एक दिन जब शहर की सारी औरतें तुम्हें धोएंगी ना, तब पता चल जाए। तो क्या इस ऊंट के मुंह वाले को शहर की औरतों ने मिलकर कूट दिया क्या? बेटा सिर्फ कूटो नहीं है, वो धेड़ के रख दो, रगड़ रगड़ के मारो, लपेट लपेट के देखो, घसीट घसीट के। दरोगा जी बात बताओ, कूट क्यों दो? जब बात को जवाब जो देगो, बताओ। अबे ओ लौंडो, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो अपनी भाभी को छेड़ रहा था। प्रेम चौधरी, तुमने अपनी भाभी को छेड़ा? ये बहुत शर्म की बात है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? माता तुम तना पूरी बात तो सुन लो, पहले ही लड्डू जो गपक रहे। हमारे कहने को मतलब है, तो छेड़ा छाड़ी की बात कर रही ना, तो वैसे नहीं छेड़ो जैसे ये सारे लौंडा छेड़ते हैं। तो यार, छेड़ने की भी कोई वैरायटी होती है क्या? अरे भाई कैसे छेड़ा? बताओ। अबे ओ लौंडो, मैं तो अपनी पड़ोसन वाली भाभी के साथ देवर भाभी वाली छेड़छाड़ कर रहा था। माय गॉड, वाओ। फिर कब हो? फिर अचानक से औरतों का झुंड तूफान बनकर आया और प्रेम चौधरी को बहुत बुरी तरह से पेल कर चला गया। बताओ। हप्पू सिंह जी, ये औरतें कौन हैं और कहाँ से आती हैं? ये ना तुम्हारी रिश्तेदार जो मंगल ग्रह पर रहती हैं। तुम डॉक्टर साहब मतलब बगलोली वाली बातें कराने लगी। अरे यही शहर में रहती हैं, और कहाँ रहती हैं? रहती कहाँ? बता नाम, बता ग्रुप को। देवर के तेवर नारी मुक्ति मोर्चा। हाँ यार, पहले तो इस ग्रुप का नाम ना सुना, ठीक है? तूने सुना? यार मैं तो ये जहाँ मोहल्ला में पारू भाभी को नाम सुनो यार। मैंने तो सरिता भाभी का नाम सुनो। और बबली भाभी, लज्जो भाभी। बहुत सही किया। एक गैंग को नाम बता रहा हूँ, बामे सारे अरण को इंटरेस्ट नहीं है। पीएचडी कर रखी है भाभियन के नाम पे। ठीक है, लगता इतनी पढ़ाई करते, गवर्नर कलेक्टर कछु बन जाते। मतलब हमारा कहने का क्या मतलब है कि हमने वहाँ भाभीयों को नाम ना सुनो है? हाँ, ना सुना औरतों का नाम। अबे साले लौंडो, जिस दिन तुम लोग का पाला उन जहरीली औरतों से पड़ेगा ना, तो 7 जन्म तक इस गैंग का नाम नहीं भूल पाओगे। नहीं, एक बार पाला पड़े तो सही। आखिर उन औरतों ने इनके साथ क्या सलूक किया? सलूक करो तो छोटी चीज है, जो बोलो पद सलूक 3rd डिग्री जैसो अपील दो इन्हें। और नहीं तो क्या? और सर, उन औरतों की हिम्मत तो देखिए। हाँ, प्रेम चौधरी को बुरी तरह से पेल कर हमारे पुलिस चौकी के सामने फेंक कर चले गए। करेक्ट। इशारों में हप्पू सर को धमकी भी दे गई। साले हप्पुए, तू तो चूड़ियां पहन ले,
क्योंकि तुम मर्द नहीं है। मर्द नहीं है? अप्पू सिंह जी मर्द नहीं है। मैं तो सारे जो तूने ऐड करी ना लाइन, जो नहीं बोलो तो सारे अपने मन से बोल रहा हुआ है। नहीं सर, मैं तो बस उनके इशारों का तर्जुमा कर रहा हूँ। इशारों की बना अपनी बत्ती और पीछे वाली जेब में घुसेड़ ले। चूस भी दरोगा जी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अभी तक आपने एक्शन तो ना लो जाबाद पे। ऐसे ऐसे कर तो तुमको क्या लग रहा हो? अभी तक हमें तो बैठ के पंजीरिया बांट रहे का, टाइम पास कर रहे। ये तो हमेशा करते रहे हो आप। हाँ। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्शन कब लोगे, गुर्दों में उंगली कब करोगे? अरे तो वही तो तुम्हारे को, हमें तुम्हारी चिंता आती लौंडो। पहले बेटो हम उन्हें दबोचेंगे गैंग को, लेकिन तुम लोगों को हम सतर्क करने आए कि जॉन सी भाभी के साथ में नैन में टक्का हंसी मजाक हल्को फुल्को भी चल रहा हो तो जो टाइम पे बिल्कुल बंद कर दो, सतर्क रहो, नहीं तो इन जैसा हाल हो जाएगा। हैं? वैसे एक बात कहें, कीड़ा तुम्हें भी कम नहीं है ससुर।